आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा होगी और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर वार्ता होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज भोपाल में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दल के नेताओं ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर आम सहमति जताई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि बैठक में आम आदमी पार्टी, सपा, भाजपा, कांग्रेस सभी दल ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि सभी दल चाहते हैं कि होल्ड किया हुआ 13% आरक्षण भी प्रदेश में मिले, जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिले। सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे। जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए, लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, को भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने और गरीबों, महिलाओं, किसानों तथा वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। वर्ष 2015 में जहां जनधन खातों की संख्या लगभग 14 करोड़ थी, वहीं वर्तमान में ये बढ़कर 56 करोड़ से अधिक हो चुकी है। गौरतलब है कि इनमें लगभग 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इस योजना ने लाभार्थियों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सुविधाओं से जोड़ा है। जनधन योजना भारत में समावेशी विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं और नागरिकों को फिटनेस की ओर प्रेरित करने के 1 घंटा खेल के मैदान में आह्वान किया है। इस पर आधारित राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम की कल से शुरुआत होगी। प्रदेश में 31 अगस्त तक खेल और फिटनेस कार्यक्रम होंगे। शिवपुरी जिले में मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय खेल दिवस को खेल उत्सव के रूप में 29 से 31 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसी तरह सतना में भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। छिंदवाड़ा में भी विभिन्न खेलों के आयोजन जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रहा है, जिसका असर अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में दिखाई देगा। अगले 4 दिन तक कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भोपाल सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम नगर पालिका में आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। धार में दुग्ध संघ के डेयरी कार्यकर्ताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश को दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भी दिया गया। डिंडौरी में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नगर में जगह जगह गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। पंडालों की आकर्षक ढंग से सजावट की गई है। नगर में बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं की दुकानें लगी हैं। मंडला में भी गणेश उत्सव का पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर में कल से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।